हर इंसान के पास सिक्स सेंस है और जो सामने वाला इंसान आपको डरा रहा है वो भी आपकी फीलिंग को, आपके चेहरे को, आपके हाव भाव को पढ़ना जानता है। और जब तक आप बेवजह डरती रहेंगी वो इंसान आपको डराते रहेगा। कोई नहीं आएगा और कोई नहीं बताएगा कि हाँ तुम अपने लिए स्ट्रांग बनो। बिल्कुल आलसी हो गई थी और मुझे बिल्कुल नहीं मन हो रहा था कि मैं फिर से वीडियो अपलोड, पर क्या सच में चुप रहना सही है? थैंक यू सो मच तनिष्क को इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतने प्यार भरे कमेंट करने के लिए। आज मैंने कोई भी प्रॉपर वीडियो शूट नहीं की है, बल्कि आप ही के कमेंट का जवाब देने आई हूँ। एक कमेंट है कि श्वेता मैम, अगर हम अपनी लाइफ से थक चुके हैं, लोगों से थक चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों से थक चुके हैं, लेकिन ऐसा है कि अपनी उस जिम्मेदारी को बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकती हूँ, ऐसे वक्त में हम मजबूत कैसे रहें? श्वेता मैम, जवाब जरूर दीजिएगा। पहले भी मैंने कमेंट किया था लेकिन शायद आपने मेरी कमेंट को पढ़ा नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी 100% कोशिश रहती है कि सभी कमेंट का जवाब दूं, और किसी कारण से यदि किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूं तो सिर्फ इतना रहता है कि उस कमेंट को पढ़ लेती हूं और कभी ना कभी उन्हें रिप्लाई करती हूं। सभी कमेंट का मैं जवाब देती हूं। सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि इस धरती पर हम एक इंसान के रूप में आए हैं, तो हम में से हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। हाँ, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम अधिक है तो किसी की लाइफ में कम है। इसके पहले भी मैंने आपके कमेंट को पढ़ा था। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके हस्बैंड आपके बच्चों के खर्च के लिए और आपके खर्च के लिए घर में पैसे नहीं देते हैं। लाइफ में जब कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि अपने लिए हमें खुद ही स्टैंड लेना होगा। कोई नहीं आएगा और कोई नहीं बताएगा कि हाँ तुम अपने लिए स्ट्रांग बनो। यदि कोई बताने वाला भी होता है तो जब तक इंसान के अपने अंदर ये फीलिंग नहीं आती है कि मुझे अपने लिए लड़ना है, मुझे अपने लिए कुछ नया करना है, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, तब तक हमारी लाइफ तो बदल ही नहीं सकती। स्ट्रांग बनिए और बिल्कुल स्ट्रांगली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है और जिनकी वजह से चल रही है उनके सामने बोलना सीखिए। अपने लिए स्ट्रांग बनना सीखिए। केवल यहां रखने से किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके लिए शांति से बैठकर सोचना पड़ता है, अपने प्रॉब्लम्स को बारीकी से लिखना पड़ता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को लिखते हैं हमारा माइंड, ब्रेन एक्टिव होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता है। हालांकि आपने अपनी प्रॉब्लम को पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं लिखा है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आप उन लोगों के सामने डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। अगला कमेंट है कि श्वेता दी, आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हो? मैं तो चाहकर भी घर का कोई काम समय पर कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, अपनी हॉबी के लिए भी समय नहीं निकाल पाती हूँ, हर वक्त आलस आते रहता है। सच कहूं तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको आलस नहीं आता हो। मुझे भी आलस आता है, मैं भी आलसी हूँ, लेकिन बस मैंने एक चीज, कई बार मैंने अपनी वीडियो में भी इस बात को शेयर की है कि जिस किसी भी काम को कंप्लीट करना है, मन ना होते हुए भी बस उस काम की शुरुआत कर दीजिए। यह रूल ऑफ 2 मिनट्स, इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। पता है, आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तनिष्क की तबीयत खराब थी, तनिष्क को फीवर हो गया था। अब तनिष्क बिल्कुल ठीक है और मेरा मन भी बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं अब दोबारा से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि वीडियो बनाना एक लंबा प्रोसेस है, 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और बिल्कुल आलसी हो गई थी और मुझे बिल्कुल नहीं मन हो रहा था कि मैं फिर से वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि टाइम टेकिंग है। फिर मैंने क्या किया है, 11:30 में मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया और चुपचाप से बैठ गई हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन किए थे उसी के आंसर दे रही हूँ। मुझे नहीं पता आज की वीडियो कितनी शॉर्ट बनेगी, लॉन्ग बनेगी, बस मैंने इसकी शुरुआत की है और थोड़ी देर में एडिट करके भी अपनी वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो आलस को खत्म करने का सिंपल सा तरीका है कि मन ना होते हुए भी खुद को जबरदस्ती पुश करें, जो काम है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन है और इन्होंने पूछा है कि क्या हमेशा और हर बात पर चुप रह जाना सही है? हम सब ने बचपन से यही सीखा है, अपनी मम्मी से यही सीखा है, अपने पापा से यही सीखा है, अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि चुप रह जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में चुप रहना सही है? मैं मानती हूं कि बहुत जगह पर सच में चुप रह जाना सही है, चीजें बिल्कुल लाइट हो जाती है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर यदि हम चुप रह गए तो हमारी लाइफ और बद से बदतर होती चली जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपका राइट है, जहां आप सही है उस जगह पर मजबूती के साथ
अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को रखना सच में बहुत जरूरी है। हर इंसान के पास सिक्स सेंस है और जो सामने वाला इंसान आपको डरा रहा है वो भी आपकी फीलिंग को, आपके चेहरे को, आपके हाव भाव को पढ़ना जानता है। और जब तक आप बेवजह डरती रहेंगी वो इंसान आपको डराते रहेगा। इसी से रिलेटेड एक दूसरा कमेंट भी आया है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे मार्केट जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे मेरी सास घर से बाहर कहीं नहीं जाने देती है। सूट नहीं, अभी भी मुझे सूट पहनने की इजाजत नहीं है। मेरे हस्बैंड ना तो मेरी कोई बात सुनते हैं और ना समझते हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं समझते हैं, पर ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मैंने तो खैर कमेंट के ही थ्रू आपको जाना है, रियलिटी क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे मैं बता भी नहीं सकती हूँ। फिर से वही कहूंगी, जीवन आपका तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। अपने लिए आवाज उठाना सीखिए, बोलना सीखिए, और जिस जगह पे आप सही हैं खुद के लिए खुद आवाज उठाना। और कमेंट है कि दी आप YouTube पर कितने सालों से वीडियो बना रही हैं, कुछ टिप्स दीजिए। मैं 3 सालों से YouTube पर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पहले मैं इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड नहीं करती थी। पहली वीडियो मैंने इस क्वार्टर की टूर कराई थी, लिविंग रूम की टूर मैंने कराई थी, और उस वीडियो पे मेरा 5000 व्यूज आया था। 3 सालों से मैं YouTube पर वीडियो बना रही हूँ। एक और कमेंट आई थी कि मैंने अभी YouTube बनाना शुरू किया है, तो YouTube से रिलेटेड भी कुछ टिप्स दे दीजिए। YouTube पर आने से पहले एक बात समझ लीजिए कि YouTube पर आना आसान है, लेकिन टिके रहना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार आपके व्यूज इतने डाउन हो जाते हैं कि आपका फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप जब इस पर्पस के साथ YouTube पे आते हैं कि चलो मुझे नाम भी कमाना है, पैसे भी कमाने हैं, लेकिन लोगों की हेल्प भी करनी है, और स्टार्टिंग में व्यूज नहीं देखना है, या कभी भी व्यूज नहीं देखना है कि व्यूज कितने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि 10 व्यूज भी आपके ऊपर आ रहे हैं तो ये सोचिए कि आप 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, 10 लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। जैसे अपनी बात बताऊं तो मैंने सिर्फ 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है, और मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं कि आपकी वीडियो की मुझे आदत हो गई है, आपकी वीडियो नहीं देखती हो तो नींद नहीं आती है। और एक कमेंट थी कि श्वेता दीदी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि छूट चुका है, मन नहीं लग रहा है, आप वीडियो अपलोड कीजिए तो अच्छा लगता है। और एक बात है कि अपनी ऑडियंस से बिल्कुल रियल होना, मतलब अपनी ऑडियंस को जो भी बताइए वो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लेकर के आए। मैं अपनी ऑडियंस से बहुत अटैच हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो मेरे बच्चे हो, या ऐसा फील होता है कि जो मुझे दीदी करके लिखती हैं श्वेता दीदी, वो मेरी छोटी बहन हो। मेरी ऑडियंस मेरे लिए एक बच्चे की तरह है। परसों रात की बात है, हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूं, हालांकि मैं उनका नाम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मुझे रात के 12 बजे एक मैसेज आया कि दी मैं बहुत परेशान हूं और इस वक्त आपकी वीडियो मैंने सुनी तो बहुत हिम्मत मिली। मैंने उनको तुरंत मैसेज किया। फिर उसके बाद 1 बजे तक मेरी उनसे बात हुई, वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई, बहुत परेशान थी, तब जाकर के मैं भी सो पाई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा भी कि इतनी रात में क्या कर रही हो। एक कमेंट भी आता है, चाहे वो चाय से रिलेटेड हो कि दीदी मैं चाय कैसे कम करूं, या मैं बहुत परेशान हूं। मैं सच में मुझसे जितना बन पाता है उसका सॉल्यूशन मैं उन लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और ये सारी चीजें मेरी ऑडियंस भी फील कर पाती हैं। कुछ लोग तो मुझसे ऐसे अटैच हो गए हैं, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता हो। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानती हूँ कि आप जो दे रहे हैं ना वही आपको सामने वाले से मिल रहा है। तो बस अपनी ऑडियंस से अटैच रहिए। कुछ ना कुछ तो हम सिखाने ही आए हैं। आपने फनी वीडियोस बनाना शुरू किया है तो उनका भी हमारी लाइफ पर एक गहरा असर होता है ना। कई बार हम उदास रहते हैं, किसी फनी वीडियो को देख करके अपने आप हंसी आ जाती है। बस हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारी वीडियो के थ्रू किसी के जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए। एक और कमेंट आया था कि आप एडिटिंग किस ऐप से करती हैं। मैं InShot से एडिटिंग करती हूँ। और 1-2 कमेंट ऐसे हैं कि दीदी आपकी वीडियो की लेंथ बहुत छोटी होती है, आप बहुत छोटी छोटी वीडियो अपलोड करती हैं, वीक में 3 ही दिन कीजिए, लेकिन आपकी वीडियो लॉन्ग होनी चाहिए। कुछ कमेंट ऐसे हैं कि हमें आपकी डेली वीडियोस चाहिए।
मैं सच में नहीं समझ पा रही हूं कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूं या वीक में 2 से 3 दिन करूं, लेकिन लॉन्ग वीडियो करूं। इसका जवाब आप सबसे मैं चाहती हूं, जरूर दीजिएगा। ठीक 12:05 पर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूं। मैं भी बिल्कुल रुक गई थी और आज मुझे सच में नहीं समझ आ रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें की जाए।